कहानी का नाम काले तख्त का श्राप। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक पहाड़ी पर खड़ा था काला महल। चारों तरफ रेत और वीरानी। गांव वाले कहते थे वहां रात को लाल रोशनी जलती है, जैसे किसी ने दीपक नहीं बल्कि आग जलाई हो। पुरानी कथा थी कि जो उस महल के अंदर जाएगा वो कभी सुबह का सूरज नहीं देखेगा, क्योंकि उस महल में था काला तख्त, एक ऐसा आसन जहां बैठने की हिम्मत किसी जीवित इंसान में नहीं थी। लोग कहते थे वहां एक शाप है और वो शाप अब भी जिंदा है। आर्या चौधरी दिल्ली की एक पत्रकार अलौकिक घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। उसे एक गुमनाम ईमेल मिला, अगर तुम्हें सच में डर को समझना है तो काला महल जाओ, वहां एक कहानी है जो अब तक अधूरी है। आर्या ने तुरंत यात्रा शुरू की। उसका कैमरा, साउंड रिकॉर्डर और ड्रोन तैयार था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो जिस कहानी को फिल्माने जा रही है वो उसकी आखिरी कहानी बनेगी। महल के गेट तक पहुंचते ही हवा का तापमान गिर गया। रेत पर पांव रखते ही लगा जैसे जमीन कांप रही हो। गेट पर एक तख्ती टंगी थी। यहां राजा विक्रमदेव की आत्मा विश्राम कर रही है, डिस्टर्ब मत करना। वो मुस्कुरा दी। रेस्ट इन पीस, लेट्स टेस्ट दैट। गेट खोला। चर की आवाज, जैसे किसी ने जंजीरें घसीटी हों। भीतर अंधेरा था, पर उसकी टॉर्च जैसे ही जली दीवार पर पुराने खून के छींटे नजर आए। हर कमरे में टूटी मूर्तियां, झुलसे पर्दे और जले हुए दीपक। वो कैमरे में बोल रही थी, यहां किसी ने सदियों से कुछ छुआ नहीं सिवाय डर के। महल के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। वही पड़ा था काला तख्त, लकड़ी का बना हुआ, मगर उस पर जैसे धुआं उठता था। पास ही राख का ढेर और चारों तरफ लोहे की जंजीरें। आर्या ने कैमरा सामने रखा और तख्त को छू लिया। ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई और तभी हवा में किसी की भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? आर्या घबराकर पीछे हटी। कैमरे में तख्त के पीछे कुछ हरकत दिखी। धीरे धीरे धुएं में से एक आकृति उभरी। एक आदमी राजसी पोशाक में, मगर चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खून जैसी लाल। वो राजा विक्रमदेव था। राजा ने कहा, मैं वो राजा हूं जिसने अपने राज्य को जलाया और अब खुद अपनी आग में जल रहा हूं। आर्या कांप गई। तुम अब भी यहां क्यों हो? वो हंसा, क्योंकि जब मैंने मरने से पहले अपनी आखिरी सांस ली थी, मैंने कसम खाई थी जो भी मेरे तख्त को छुएगा वो मेरी कहानी पूरी करेगा। हॉल की दीवारें थरथराने लगीं। तख्त से राख उठी और हवा में उड़ते हुए आर्या के हाथ पर पड़ी। उसकी त्वचा जलने लगी। वो चीखी, मगर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आर्या भागते हुए दूसरे कमरे में पहुंची। वहां दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। हर चित्र में वही तख्त था और हर बार उस पर कोई नया चेहरा बैठा था। आखिरी चित्र में लिखा था, तख्त चाहता है बलि, हर 100 साल में एक नई आत्मा। उसके नीचे किसी ने रक्त से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। तभी कमरे में सैकड़ों आवाजें गूंज उठीं। आर्या, आर्या। वो आवाजें उन सब की थीं जो पहले मर चुके थे। कैमरामैन, खोजकर्ता, साधु, सभी उस तख्त की शिकार। दीवार से एक एक चेहरा बाहर झांकने लगा। सभी के मुंह खुले, आंखें खोखली और हर एक के चेहरे पर वही भय। आर्या ने कैमरे को अपने सामने रखा। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा था। वो बोली, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इस जगह मत आना। ये तख्त जिंदा है, ये तुम्हें बुलाता नहीं, निगल जाता है। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। कैमरे में वो लाल आंखें दिखीं और फिर सब काला। 2 दिन बाद स्थानीय पुलिस को महल के पास आर्या का कैमरा मिला। वीडियो में वो आखिरी पल दर्ज था जब वो तख्त पर बैठी थी और धीरे धीरे उसकी आंखें लाल हो रही थीं। फिर उसकी आवाज बदल गई, मैं अब इस तख्त की रक्षक हूं। वीडियो यहीं खत्म हो गया। अब गांव वाले कहते हैं
रात के 12 बजे उस महल में किसी औरत की हंसी गूंजती है और तख्त पर बैठी छाया अब पहले से ज्यादा डरावनी लगती है। काले तख्त का श्राप अब भी जिंदा है। वो हर 100 साल में किसी नई आत्मा को बुलाता है। और अगर तुमने कभी पुराने महल में काले तख्त जैसा कुछ देखा तो याद रखना, वो तुम्हें भी अपनी कहानी का हिस्सा बना सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।